लास्ट क्लास में वेक्टर समझ में आया था आदित्य? लास्ट क्लास में यूनिट वेक्टर तक बताया था ना? यस सर। think unit vector इसी देखो फाइल होकर इसको मैंने पढ़ाया था फैक्टर। सी यूनिट वेक्टर तो बता दिया था राइट। यूनिट वेक्टर बेसिकली वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड जैसे मान लीजिए कि 5 न्यूटन का फोर्स है। सो 5 न्यूटन का फोर्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स नॉर्थ 5 न्यूटन। सो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा दैट इज 1 न्यूटन। इट मींस कि 5 न्यूटन इसका डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट एंड 5 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट अपॉन इसका मैग्नीट्यूड 5 से डिवाइड कर देंगे। सो आपका आ जाएगा 1 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट। सो ये यूनिट वेक्टर आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा। सो फॉर द यूनिट वेक्टर in direction of x-axis is equal to I cap. यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जो होगा वो I cap होगा। नाउ सिमिलरली यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस में जो होगा वो k cap। नाउ थर्ड पॉइंट unit vector in z direction that is z axis is equal to j cap y axis में j cap and z axis is k cap। Now see the free vector. This is the first, that is unit vector. Now we need to know the free vector. So free vector is basically parallel vector. See no, this is a vector see
दिस इज इनिशियल वेक्टर, इनिशियली ये है। नाउ न्यू जो वेक्टर है वो ये है। तो इसका मतलब है मैं पैरेलली जो वेक्टर ए था उसको शिफ्ट किया हूँ। सो यू कैन से you can shift the vector in the same direction। आप सेम डायरेक्शन में वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं और पैरेलल। किसी भी वेक्टर को आप सेम डायरेक्शन में और पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, उससे कोई चेंज नहीं आएगा। नाउ पोजीशन वेक्टर, to know the position vector, position vector of a point P, हमेशा जो पोजीशन लिया जाता है वो ओरिजिन से रेफरेंस पॉइंट होता है और जिससे मेजर किया जाता है। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P is, कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x y z है। सो नाउ आस्किंग इज कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा P का। सो दिस ओरिजिन है। सो ओरिजिन से आप किसी भी वेक्टर का पोजीशन लेंगे। सो OP इज द पोजीशन वेक्टर होगा। सो OP वेक्टर, तो आप क्या लिखेंगे OP वेक्टर? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। 1 मिनट वेट, पेंसिल डिस्चार्ज हो गया आई थिंक। देखिए P जो पॉइंट है x, y, z, बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने x डायरेक्शन में इसका x डिस्टेंस है, आपने x चला, फिर y डायरेक्शन में y एंड z डायरेक्शन में z मूव किया, आपने P पॉइंट पे पहुंच गया। तो उसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो x, y, z होगा, जिसको आप OP वेक्टर बोलेंगे। सो दैट इज OP वेक्टर इज बेसिकली x माइनस ओरिजिन दैट इज 0। सो x माइनस 0 आएगा प्लस y माइनस 0 j कैप प्लस k z माइनस 0 k कैप। सो बेसिकली x कैप प्लस y कैप प्लस z कैप इज द पोजीशन वेक्टर फॉर P। सो OP। So OP vector is basically x I cap plus y j cap plus z k cap. Similarly, like one particle जो कोई मूव भी कर रहा किया और x डायरेक्शन में 2 यूनिट एंड y डायरेक्शन में 3 यूनिट एंड z डायरेक्शन में 4 यूनिट। 2 यूनिट x में कोई पार्टिकल है जो 2 यूनिट x डायरेक्शन में मूव किया, y डायरेक्शन में 3 एंड z डायरेक्शन में 4।
2 3 4. सो नाउ इफ यहाँ पे लेट पहुंच गया पी पॉइंट पे, इस तरह से यहाँ मूव किया और इसने पहुंचा 2,3,4 इसका कोऑर्डिनेट पी पॉइंट इस डायरेक्शन में पहले गया, 2 मूव किया, देन वाई डायरेक्शन में 3 एंड देन जेड डायरेक्शन में 3. सो जो भी जो उसका अगर पोजीशन वेक्टर पी का बताना होगा जो मूव किया, सो बेसिकली ओपी वेक्टर होगा वो द ओरिजिन दैट इज 2i कैफ प्लस 3j कैफ प्लस 4k कैफ. कोई पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में 2 यूनिट मूव किया, देन 3 यूनिट इन वाई डायरेक्शन एंड 4 यूनिट इन जेड डायरेक्शन, एंड लेट्स पी पॉइंट पे पहुंच गया. सो जो वेक्टर उसका अगर कोई कोऑर्डिनेट पूछेगा आपका डायरेक्ट, तो क्या बताएंगे वेक्टर 2i कैफ प्लस 3j कैफ प्लस 4k कैफ. सो बेसिकली इन कार्टेशियन में इन system coordinate in vector system position vector correct 2i cap plus 3j cap plus 4k cap. ये बेसिकली वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप को इन पोजीशन वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में आप बोलेंगे 2, 3, 4. सी द डिफरेंस कार्टेशियन फॉर्म एंड कार्टेशियन सिस्टम और वेक्टर सिस्टम में डिफरेंस. कार्टेशियन सिस्टम अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है. कार्टेशियन सिस्टम एंड वेक्टर सिस्टम. सो बेसिकली अगर आपको कार्टेशियन में उसी पॉइंट को 2, 3, 4 लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म में पी पॉइंट आपको आप लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप. सो आई थिंक आपको आइडिया लग चुका होगा कार्टेशियन सिस्टम और वेक्टर सिस्टम में क्या डिफरेंस है. आदित्य यहाँ तक क्लियर है? Yes. आदित्य, okay. Samita, we know na these things. Yes, sir. Okay. Wait, आदित्य थोड़ा सा आदित्य के लिए फिर क्वेश्चन कराते हैं देन. Vectors. Z axis, X axis, Y axis, origin A इसका कोऑर्डिनेट 2, 1, 0. P वेक्टर एरो इसमें इंपॉर्टेंट है 3, 2, 1. Now we want to find AB vector. सो आप आदित्य बताइए पोजीशन वेक्टर अगर ए को लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे वेक्टर सिस्टम में? पोजीशन
वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ए को लिखना होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ऑफ पॉइंट ए क्या लिखेंगे इज इक्वल टू बेसिकली 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 0k कैप। सो ए हो गया, बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ओपी ओए वेक्टर को। ओए वेक्टर ओरिजिन से हमेशा मिल जाता है, तो ओए वेक्टर इज बेसिकली पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ए। नाउ पोजीशन ऑफ ए पॉइंट बी क्या बोलेंगे, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट बी 3,2,1 है, सो वी कैन से 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, that is basically OB vector. So now if you want to find the AB vector, it means ki position vector of B minus position vector of A. So it means ki position vector of B minus position vector of A आप माइनस करेंगे। सो पोजीशन वेक्टर इज बेसिकली 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट इज 2i कैप प्लस j कैप। सो आपको यहां से कितना मिल जाएगा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। सो बेसिकली ए बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, पोजीशन आप ट्रायंगल शुरू बताएंगे तो आपको क्लियर होगा। बेसिकली जब भी आप मूवमेंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको प्लस माइनस देखिए, आप ओ पॉइंट से आप चलना शुरू किए, लेट द ओए वेक्टर एरो के डायरेक्शन में पॉजिटिव लीजिए प्लस ए बी वेक्टर। अब जो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ जो ओबी वेक्टर है बेसिकली ओबी वेक्टर उसका एरो इस तरह है, जो आप मूवमेंट किस तरह से कर रहे हैं इस तरह से, और इसका एरो किस तरफ है ए, तो अपोजिट है तो माइनस का आप लिखेंगे ओबी वेक्टर इज इक्वल टू 0। आप ओरिजिन से शुरू करें और ओरिजिन पे पहुंच गए, ओ ए चले ए बी चले फिर बी ए, तो बी ओ तो बेसिकली आपने लिखा है ओबी वेक्टर, बी ओ लिखता तो प्लस में लिखता, बट ओबी वेक्टर लिखे है वो करिस्पोंड है, सो डायरेक्शन इसका अपोजिट है जिससे मूव करे तो इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि ओ ए वेक्टर प्लस ए बी जो वेक्टर होगा उस सम ओ बी वेक्टर के इक्वल होगा। ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर होगा। आदित्य क्लियर है? हाँ सर। नाउ आई एम गिविंग वन क्वेश्चन। Question is if Samita you do if p1 comma 0 comma 2 and q that is 5 comma 2 comma 3, then find position vector of point p। बताइए position vector of first is position vector of point p, second pq vector equal to what, third is qp vector is equal to what।
पहला का Sir, आंसर to कितना find होगा? PQ, हमको we have to subtract Q from P, right? So यस same thing for that. Okay. यस। पहला का आंसर कितना? फाइनल आंसर क्या है? पहला का आंसर कितना होगा? आई कैप प्लस 2 के कैप, राइट? हाँ इसका सर। जे कैप तो 0 है। और पी क्यू वेक्टर का मतलब क्या है? आपको क्यू वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी करना है। सो बेसिकली इस क्यू का क्या है कोऑर्डिनेट? पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू क्या लिखेंगे बेसिकली? आई कैप 2 J कैप 3 K कैप। यस, पोजीशन पॉइंट ऑफ यस। सो आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए क्यू में से। सो 5 आई कैप माइनस प्लस 2 J कैप प्लस 3 K कैप माइनस, अब इसका क्या है? वो आई कैप प्लस 2 K कैप। सो कितना आ जाएगा आंसर? 4 आई कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप। क्लियर है? ये आया होगा। अब आपको से क्यूपी वेक्टर पूछा जाए, मतलब उल्टा कर देना है, तो जो साइन उसको चेंज कर देना है। तो -4 आई कैप माइनस 2J कैप माइनस K कैप, यही आएगा ना इसका आंसर। Sir, what is PV? पीवी कहाँ? बी नहीं है ना, आपको बी दिख रहा है। क्यूपी लिखा हूँ, क्यूपी वेक्टर। Yes, sir. क्यूपी Is it point V or point P? बट PV का पॉइंट, what does PV stand for उधर in the first bit? I didn't understand that. पोजीशन ऑफ ए पॉइंट पी, मतलब आपको पी का कोऑर्डिनेट वेक्टर में बताना है, बेसिकली ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर दैट इज आई कैप प्लस जे कैप, 0 है, सो 0 2K कैप। बेसिकली आप पोजीशन किससे बताते हैं वेक्टर का? सो फर्स्ट का ए आंसर होगा, पी पोजीशन ऑफ ए पॉइंट पी, मतलब पी का आपको पोजीशन बताना है इन वेक्टर फॉर्म। बेसिकली ए किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ए कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ है, ये भी कार्टेशियन फॉर्म में लिखा है। तो वेक्टर फॉर्म में तो लिखने अभी बताया यहाँ पे ना, देखिए यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम और वेक्टर सिस्टम में डिफरेंस क्या है? ए पॉइंट फॉर्म है 2 3 4 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, और इसमें 2i का प्लस 3j का प्लस 4k का, ये वेक्टर सिस्टम में है। देखिए यहाँ पे जैसे पॉइंट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बताना था, तो बेसिकली ओ ए वेक्टर की बात कर रहे थे, राइट? 2,1,0 इसका कोऑर्डिनेट था कार्टेशियन सिस्टम में। सो वेक्टर में 2i कैप प्लस j कैप लिखेंगे। क्लियर है समिता? समिता हाँ, sir. क्लियर? हाँ, sir. ये क्लियर है ना? क्यूपी वेक्टर मतलब आपको क्यू में से पी को माइनस करना है, तो क्यू में से पी करेंगे तो -4i कैप प्लस -2J कैप माइनस K कैप आ जाएगा। बेसिकली आप क्या कर रहे हैं? माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वेक्टर बताया था ना पहला क्लास में, इस वेक्टर ए वेक्टर है, नाउ डायरेक्शन इस तरह से अपोजिट से टू, सो माइनस ए कैप ए होगा। बेसिकली अगर पी क्यू वेक्टर इस तरह से है, सो क्यूपी वेक्टर इज बेसिकली इस तरह से। इसको बोलते हैं हेड और टेल, आपको पता है ना? हेड किसको बोलते हैं? ये जो एरो है उसको हेड बोलते हैं। ये हेड है बेसिकली, यहाँ पे जो ये है वो टेल है, इनिशियल पॉइंट। नाउ मैग्नीट्यूड वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? मैग्नीट्यूड, नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर
2D, आप 2D प्लेन में मैग्नीट्यूड क्या बताएंगे बेसिकली? तो ओपी वेक्टर है, ओपी वेक्टर दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई के कैप। सो इसका मतलब क्या है? ओरिजिन, अब पी कोई पॉइंट ले लेते हैं, पी पॉइंट है राइट, पी पॉइंट दिस इज ओरिजिन ओ। सो पी का जो कार्टेशियन में एक्स को वाई लिखेंगे, इसका मतलब है कि एक्स डिस्टेंस ए एंड वाई में ए वाई डिस्टेंस। तो पॉइंट पी है दैट इज एक्स कॉमा वाई इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। So this is the like this is a OP vector O to P. So A distance क्या होगा? X distance and this is the distance is Y distance. So now we can apply now Pythagoras theorem that is OP. So magnitude basically magnitude OP vector का magnitude जो होगा वो length of arrow होगा, length of arrow that is root under x square plus y square. ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यही होगा ना, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर राइट एंगल ट्रायंगल में। सो गेट दिस। नाउ 3D में क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 3D, 3D it means कि x y z तीनों coordinates. So now this OP vector is that is x I cap plus y j cap plus k z k cap, z k cap. The z axis, x axis, y axis. Now p point is that is in coordination coordinate we can say x comma y comma z is the point. So we need to find the magnitude of OP. So this is O. So OP is magnitude of OP vector is basically root under of x square plus y square plus z square. बेसिकली ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,0,0। एक्स कोमा वाई कोमा जेड का मतलब है कि एक्स डायरेक्शन में आपने एक्स मूव किया, फिर वाई जेड। ए बेसिकली सिमिलरली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप निकाल लेंगे। बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा, पहले एक्स और वाई का पाइथागोरस लगाएंगे तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। देन वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम फॉर जो वेक्टर मिलेगा का मैग्नीट्यूड उसके एंड जेड के साथ, तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट अंडर। एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। एग्जाम्पल ए वेक्टर है जो कि इसका आई कैप है प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बताना है, कितना आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इट मींस कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज रूट अंडर 15। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज रूट अंडर 15।
तो डिस्कस करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। उससे पहले कुछ क्वेश्चन पढ़ाते हैं। फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ I cap minus 2j cap plus 3k cap। इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करके बताइए। कितना आया संगीता यूनिट वेक्टर? अदिति यूनिट वेक्टर के लिए क्या करते हैं बेसिकली? मैग्नीट्यूड निकालते हैं, नहीं? तो मानते हैं कि ए वेक्टर इज गिवन है I cap minus 2j cap plus 3k cap। ओ सॉरी, यहाँ 14 होगा ना, 14। Sir, या sir, I cap minus 2j cap plus 3k cap by under root 14. yes, good. So we need to find magnitude of a that is root under 1 square plus 2 square plus 3 square, that is 14. So now a cap is basically unit vector, that is a vector upon magnitude of a vector, that is I cap minus 2j cap plus 3k cap upon root under 14. So this is the answer for this question. आदिति क्लियर है? से टाइप्स ऑफ वेक्टर में तो मैंने बता दिया। इक्वल वेक्टर क्या होता है? जिसका लेंथ टू वेक्टर्स हैव टू बी इक्वल इफ they have the equal magnitude and same direction. Types of vector, first is equal vector। इक्वल वेक्टर किसको बोलेंगे? जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होगा, वो टू वेक्टर्स आर said to be equal if and only if they have equal magnitude and same direction। See, A भी वेक्टर है, and now C भी वेक्टर। So इक्वल वेक्टर होगा जब A भी वेक्टर that is equal to C भी वेक्टर, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों सेम होगा, then vector is called equal vector। दोनों सेम होना चाहिए, सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड सेम होने से इक्वल वेक्टर नहीं होगा, उसके साथ डायरेक्शन भी
सेम होना चाहिए, तभी वो इक्वल फैक्टर होगा। नाउ null vector, second is null vector or also called zero vector. A vector whose समिता null vector किसे बोलते हैं? Whose magnitude is 0. इनिशियल एंड टर्मिनल, यस, इनिशियल एंड टर्मिनल अगर पॉइंट सेम होगा तो मैग्नीट्यूड तो ऑब्वियसली जीरो, यस। इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर सेम, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर सेम is called null vector. एक एग्जांपल जैसे ए वेक्टर, इस तरह से एरो का डायरेक्शन देखिए, ए बी सी। सो अगर आप इस तरह लिखेंगे ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर इज बेसिकली ए वैक्टर, राइट? ए पॉइंट से आए और ए पे मूव करे, सो बेसिकली क्या होगा, जीरो इज इक्वल टू जीरो। ए वैक्टर का मैंने जीरो, सो ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर इज जीरो। जिसका सो बेसिकली जीरो फैक्टर या नल फैक्टर का जीरो मैग्नीट्यूड होगा एंड नो डायरेक्शन। जीरो मैग्नीट्यूड, जीरो मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। और इसको डिनोट किया जाएगा, डिनोटेड बाय जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन इज कॉल्ड, यू कैन आल्सो से जीरो और नल वेक्टर। यहाँ देखिए इनिशियल पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ वेक्टर बी पे गया, बी पॉइंट एंड देन सी एंड मूव करके ए पे आ गया, सो इसका लेंथ तो जीरो हो गया, राइट? सो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज magnitude is zero and direction no direction is called null vector or zero vector. Now third is like or unlike vector, like and unlike vector। like और unlike किसको कहते हैं समिता? like vector का क्या To है? have the same magnitude and direction. मैग्नीट्यूड को सेम होना जरूरी नहीं है, ओनली डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में होगा उसे लाइक वेक्टर कहेंगे, और जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा वो उसे अनलाइक वेक्टर बोलेंगे। सो फर्स्ट इज So magnitude does not matter, sir. या Magnitude फर्क नहीं पड़ता। Okay.
No, magnitude is not matter. Only direction is matter in unlike or like vector के लिए. Like vector when they have same direction. And unlike vector when they are opposite direction. So देखिए a vector and minus a vector basically कैसा vector है? Unlike और like. देखिए a vector a है and minus a vector is like. So basically unlike vector. Say unlike vector. A vector and 3a vector इसको क्या बोलेंगे? आर लाइक वेक्टर. इसका मैग्नीट्यूड सेम है बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट है बट डायरेक्शन इज सेम. सी ए वेक्टर लाइक ए वेक्टर है. नाउ 3a वेक्टर का बेसिकली क्या होगा? लेंथ 3 टाइम्स होगा. सो 3a वेक्टर. सो इसे बोलेंगे लाइक वेक्टर. मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं है. डायरेक्शन अगर सेम होगा तो लाइक होगा और डायरेक्शन अगर अपोजिट होगा तो अनलाइक होगा. को इनिशियल वेक्टर किसे बोलते हैं शमिता? को इनिशियल वेक्टर Have the same starting point. यस वेरी गुड. सेम स्टार्टिंग पॉइंट. को इनिशियल वेक्टर्स. having same initial point. See C vector, A vector, D vector, B vector. So basically OA vector, OB vector, OC vector and OD vector क्या होगा? को इनिशियल. प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं. यहाँ तक डाउट है कुछ? अदिति
अब प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। फिर हम लोग मूव करेंगे ट्रायंगल ऑफ एडिशन प्रॉपर्टीज। First is A vector plus B vector. We can write B vector plus A vector. It means vector addition is commutative. Addition A vector plus B vector plus C vector. Okay. We can write A vector plus B vector plus C vector. Basically, this is associative. Vector addition is associative. Now, third point is magnitude of A vector plus B vector is less than equal to magnitude of A vector plus magnitude of B vector. A hold तभी होगा equality holds when A vector and B vector are like vector. मतलब डायरेक्शन सेम होगा तभी ये इक्वालिटी होल्ड करेगा। Like vectors. Now fourth point, A vector plus B vector, A plus B, A vector plus B vector magnitude is greater than equal to modulus of A vector magnitude minus B vector magnitude modulus इक्वली होल्ड होगा जब अनलाइक फैक्टर इक्वालिटी holds when A vector and B vector are unlike vector. Fifth point is A vector plus 0 is equal to A vector, or you can write 0 vector plus A vector. Six is A vector plus minus of A vector is equal to null vector, that is 0, or you can write minus A vector plus A vector. यहाँ तक डाउट है? एनी डाउट? शमिता, अदिति? No, sir. Okay, now No, sir. discuss triangle of addition. So see, triangle of addition.
A vector, B vector, C vector. So basically C vector जो होगा वो A vector plus B vector के इक्वल होगा. So vector law of addition, triangle law of addition. बेसिकली आप अगर एरो के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मान लेते हैं इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया मूव करना, सो आप बी इस पॉइंट पे है, सो यू कैन राइट ए वेक्टर प्लस एरो के डायरेक्शन में आप जिस तरह मूव करें उसी तरह डायरेक्शन एरो है, सो प्लस में लिखेंगे प्लस बी वेक्टर. एंड नाउ आपको देखिए एरो इस अब मूव इस तरह यहीं पे आने हैं, सो नाउ अपोजिट डायरेक्शन में एरो है, सो वी कैन राइट माइनस ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपने जहां से शुरू किया था वहां पे आ गया नल वेक्टर से 0. सो इट मींस कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर होगा. डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, एरो का डायरेक्शन पे. Sir, so Yeah. A and B are in the same direction, right? A and B are in the same direction. Yes. See the arrow. C is in opposite. Yes, opposite. C is in the opposite direction. यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, एक बार फिर से. ए वेक्टर का डायरेक्शन है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी वेक्टर है डायरेक्शन, और नाउ सी वेक्टर. देखिए बेसिकली आप यहाँ से शुरू किए, कहीं से भी आप स्टार्ट होके वहीं पे आपको पहुंचना है. लेट मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, इस डायरेक्शन में मूव किया, तो आप ए वेक्टर प्लस में लिखें, एरो जिस तरह मूव करें उसी तरह एरो का सिंबल है, तो साइन है. नाउ हेड उसी तरफ है ना, फिर यहाँ से आप मूव किए, मूव करें उसी तरफ पे एरो है, राइट हेड. नाउ आप इस तरफ से यहाँ पे आ रहे हैं, सो जो हेड है वो अपोजिट डायरेक्शन में, सो आप माइनस का सी वेक्टर लिखेंगे. सो गेट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर. सी जिससे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर. अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, बेसिकली फाइनल रिजल्ट क्या आएगा निकल के. सी वेक्टर को आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए. जो इसका डायरेक्शन इधर है ए वेक्टर का, बी वेक्टर का डायरेक्शन ये है, सी वेक्टर का ए डायरेक्शन है, क्या लिखेंगे. आप कहीं एक पॉइंट से शुरू हो जाइए, आप मूव कीजिए. मान लेते कि यहाँ से मैंने स्टार्ट किया मूव करना, मैंने ऊपर गया अप, सो आप क्या लिखेंगे, हेड भी और मूव भी दोनों सेम डायरेक्शन है, सो प्लस का बी वेक्टर. नाउ इस तरफ से है, सो अपोजिट है, सो माइनस का सी वेक्टर. नाउ यहाँ पे आए तो इसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, सो माइनस का ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 लिखेंगे. सो यहाँ से आपको क्या मिला, बेसिकली सी वेक्टर इज बेसिकली बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर. आ गया ना. अगर आपको सी वेक्टर लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे, बेसिकली बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर. आई थिंक क्लियर हो गया होगा डायरेक्शन और कैसे करते हैं. से आप लोग इसका बताइएगा, सेम ही चीज का क्या. इसका बताइए, सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी वेक्टर इक्वल टू, समिता इसको बताइए, सी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा. आप कहीं एक पॉइंट से स्टार्ट कीजिए मूवमेंट Sir, करना. B vector minus A vector. बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, नो लेट यहाँ से मूव किया ए डायरेक्शन में, सो यू कैन राइट ए वेक्टर, जिस तरह मूव कर रहा हूँ